हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा आरोही अवरोही। हाँ मेरे दोस्तों, असेंडिंग और डिसेंडिंग हम लोग बनाना जानेंगे, वो भी मात्र 2 सेकंड में। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें भिन्न, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को निकालना और पहचानना आपको मैंने सिखाए हैं, वो भी मात्र सेकेंड में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये आरोही अवरोही वाला वीडियो देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भिन्न को बड़ा छोटा का पता लगाया जाता है। नहीं, आप तो पहले भाग दे दे करके वीडियो भिन्न बनाते थे, बड़ा छोटा पता लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। अब आप खाली देखेंगे और जादू मंत्र की तरह बनाएंगे। नहीं, आप कहेंगे सर जादूगर है। नहीं, जादूगर नहीं है, मैथ का ट्रिक हम आपको बताते हैं। नहीं, चलिए आपको मैं 1-2 और दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए मेरे दोस्तों, है आपके सामने 5/8 और 7/11 में बड़ी भिन्न कौन सी है? कौन सी है? नहीं, आप जितना देर क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगेगा, उससे भी मैं बहुत कम समय में आंसर बता सकता हूं। देखिए कैसे बनेगा। तो 5/8 हो गया और कितना हो जाएगा? 7/11 दिया है। इन दोनों में बड़ी भिन्न हम लोग को पता लगाना है। तो क्या करना है, इसके हर से इसके अंश में गुना करना है और उसके अंश को ऊपर लिखना है, और इसके हर में इसके अंश से गुना करके उसके अंश के ऊपर लिखना है। तो देखिए 8 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 11 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55। अब आप देख रहे हैं कि 55 बड़ा है कि 56 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 56 बड़ा है, इसलिए हम लिख देंगे 7/11 बड़ी भिन्न है। किससे? 5/8 से। मेरे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कितनी आसानी से बन रहा है। नहीं, और आप पिछले वाली वीडियो नहीं देखें तो फिर से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखें, आप समझ जाएंगे कि भिन्न कितनी आसानी से निकलता है। चलिए अब मैं आपको आरोही अवरोही के बारे में दिखाऊंगा मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग क्रम में लिखना है मेरे दोस्तों। नहीं तो हम लोग इसे कैसे पता लगाएंगे कि कौन छोटा है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है? आप यही बनाते थे नहीं कि क्या करते थे, पहले आरोही में ही हम देखते हैं कि उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। हम लोग इसी का पता लगाते हैं। नहीं, और इसको बनाने के लिए भाग दे देकर अपना दिमाग हम लोग खराब कर लेते थे और बहुत समय बर्बाद कर लेते थे मेरे दोस्तों। नहीं, जब हम लोग परीक्षा में बैठते थे तो एलसीएम का भी सहारा लेते थे, तो भी कुछ समय हम लोग का खा जाता था। नहीं, तो इससे तंग आकर के मैंने इस ट्रिक को आप लोग के सामने वीडियो के तहत लाए हैं कि जिससे आप देख करके और आप मात्र 2 सेकेंड में बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा। सर ये आरोही क्रम में ऐसे व्यवस्थित होगा, अवरोही क्रम में ऐसे व्यवस्थित होगा। मैं आपको दोनों बताऊंगा, आरोही अवरोही, आपको और चीज बताऊंगा। चलिए आप मेरे साथ बने रहें। देखिए मेरे दोस्तों, जब भी अगर आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो उसमें आएगा क्या होगा कि देखा जाएगा कि इसके अंश और हर में जो अंतर है, नहीं देखिए ना, 4 और 5, 5 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? तो 1 का अंतर है। कितना का है? 1 का है। कितना का है मेरे दोस्तों? 1 का है। नहीं, 1 का अंतर है। 8 और 7 के बीच में कितना का अंतर? 1 है। 7 और 6 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का है। 6 और 5 के में क्या है? 1 है। नहीं, तो आप ये देखेंगे किसी भी भिन्न के अंश और हर में अंतर समान होगा या समान नहीं होगा। 2 ही शर्त होगा। नहीं, आप जितना भी देख लीजिएगा, उठा करके कहीं से भी किसी भी किताब से क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि किसी भी भिन्न के अंश और हर का अंतर समान होगा या तो समान नहीं होगा। 2 ही शर्त होता है। नहीं, क्या होता है कि अंश और हर का अंतर समान होता है या समान नहीं होता है। जब मेरे दोस्तों अंतर समान हो
तो देखिए पहले, अंतर समान नहीं हो तो भी मैं बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहें, वीडियो छोड़कर भागे नहीं। नहीं, इसमें अंतर क्या है, सब में समान है। 5 और 4 में 1 का अंतर, 8 और 7 में 1 का अंतर, 7 और 6 में 1 का अंतर, 6 और 5 में 1 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, अंतर एक माने अंतर जब बराबर हो तो जिसका अंश ज्यादा वो भिन्न बड़ा, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा अंश किसका है, तो 4 है, 4 इसका है नहीं, तो हम लिखेंगे 4/5 होगा। इससे बड़ा कौन होगा, तो 5/6 होगा। उससे बड़ा कौन होगा, 6/7 होगा। उससे बड़ा क्या होगा, 7/8 होगा। मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह कैसे बन गया नहीं, और आपका आंसर यही होगा। क्या होगा, यही होगा। नहीं, आपको हम क्या बताए हैं कि जब अंश और हर का, जब भिन्न का अंतर यानी अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा। नहीं, तो देखिए इसका अंश छोटा इसलिए छोटा, इससे बड़ा अंश है इसका तो ये हो गया, इससे बड़ा अंश इसका तो ये हो गया, इससे बड़ा अंश ये हो गया। आप बना करके जिस विधि से, भाग विधि से या एलसीएम विधि, जिस विधि से बना कर देखना चाहते हैं आप बना सकते हैं मेरे दोस्तों। नहीं, यही आंसर आएगा। चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको और कुछ बताऊंगा। क्या बताएंगे, 4/5 है। देखिए जो छोटा है उसी के तरफ नोक होता है। क्या होता है, जिधर जो छोटा है उसी का तरफ नोक होता है, नहीं बड़का और नोक कभी नहीं होगा। नहीं, तो आपका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर आपको क्वेश्चन में फिर इसी तरह का दिखाता हूं। अगर इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता, अगर इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता तो क्या लिखते, अवरोही क्रम में, नहीं अवरोही क्रम में लिखना होता। अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में होगा 7/8 होगा, नहीं, और उससे छोटा होगा 6/7 होगा। क्या होगा, 6/7 होगा। उससे छोटा होगा 5/6 होगा, और उससे छोटा कौन होगा, 4/5 होगा। मेरे अवरोही क्रम में होगा मेरे दोस्तों, आरोही क्रम में होगा। अब आप देख, बहुत लोग जब अवरोही आरोही आता है तो यही नहीं समझ पाते हैं कि अवरोही को बड़ा बढ़ते क्रम कहते हैं कि आरोही को। तो देखिए मेरे दोस्तों, जो आरोही आरोही, आरोही में जोड़ लग रहा है, जोड़ लग रहा है, आरोही नहीं, यानी आगे बढ़ना है, इसलिए बढ़ते क्रम होगा। जब आरोही आए तो बढ़ते क्रम, औ मतलब नीचे बैक आ रहा है, बैक, तो आप घटते क्रम हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन भी दिखाता हूं इस तरह के। फिर चलिए दोस्तों अब 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 10/11, 14/15, 5/6, 13/14, 8/9 को आरोही क्रम में लिखना है। आप आरोही मतलब अब समझ गए होंगे, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, नहीं आरोही मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम। क्या होगा, बढ़ते क्रम होगा मेरे दोस्तों। नहीं, क्या होगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो अब आपको हम बताए हैं कि जी देखना है कि भिन्न में अगर समान अंतर है, नहीं, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, और जिसका भिन्न छोटा, अंश छोटा वह भिन्न छोटा। नहीं, और आपको हम एक और नियम बताए हैं। क्या बताए हैं कि अगर अंश और हर में अंतर समान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं वाला अभी नहीं बता रहे, नहीं वाला भी बताएंगे, घबराइए नहीं। नहीं, आप देखिए पहले अंतर समान है उसका, नहीं तो देखिए इसमें अंतर देख लिया जाए कि 11 और 10 में 1 का अंतर, 15 और 14 में 1 का अंतर, 6 और 5 में 1 का अंतर, 14 और 13 में 1 का अंतर, 9 और 8 में 1 का अंतर। कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो देखेंगे अब इसमें अंतर क्या है, सभी में समान है। तो हम देखेंगे कि किसका अंश बड़ा है वह सबसे बड़ा, और जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो हमें लिखना है आरोही क्रम में, तो सबसे पहले हम छोटा वाला देखेंगे। तो सबसे छोटा हमारा, सबसे अंश छोटा कौन है, इसका 10 है, इसका 14 है, इसका 5 है, इसका 13 है, इसका 8 है। तो सबसे छोटा हमको दिख रहे हैं 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे, 5/6 होगा, उससे बड़ा कौन होगा, 8/9 होगा, उससे बड़ा कौन होगा, 10/11 होगा, उससे बड़ा कौन होगा, तो हो जाएगा 13/14 होगा, और उससे बड़ा कौन होगा, तो 14/15 होगा मेरे दोस्तों। नहीं, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है। क्या हो गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि ना हम भाग दे रहे हैं ना एलसीएम कर रहे हैं, आप भी आसानी से बना सकते हैं, वो भी मात्र 2 सेकंड में। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों अब मैं आपको कुछ और इसमें दिखाऊंगा सवाल को। नहीं,
चलिए दोस्तों, अब प्रश्न है 3, नहीं कि अब हमें अवरोही क्रम में लिखना है 7/9, 3/5, 5/7, 9/11, 7/9 को अवरोही क्रम में लिखें। चलिए मेरे दोस्तों, आपको हम बताए हैं कि भिन्न में अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। अंतर चाहे 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो या कितनों का भी हो, नहीं, अगर अंतर मत समान होना चाहिए, वो कितनों का भी अंतर हो तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ा और जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटा होगा। तो देखा जाए 9 और 7 में अंतर कितना का है, तो 2 का है। कितना का है, 2 का है। 5 और 3 में अंतर कितना का है, 2 का है। 7 और 5 में कितना का अंतर है, 2 का। 11 और 9 में 2 का। 9 और 7 में 2 का। तो अंतर देखा जा रहा है कि अंतर क्या है, समान है, नहीं बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा वह सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटा होगा। तो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है। तो सबसे बड़ा कौन लोग दिखाई दे रहा है, तो 9 है। तो हम लिख देंगे 9/11। और क्या करेंगे, उससे छोटा हम देखेंगे तो 7/9 है। सॉरी, 2 को 7/9 दिया गया है, नहीं 2 को दिया गया, तो इसको ख़त्म कर दीजिए, 7/9 हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन होगा, 5/7 होगा। उससे छोटा कौन होगा, 3/5 होगा। मेरे दोस्तों, अब आपका बनकर अवरोही तैयार है। अवरोही मतलब आप जानते होंगे घटते क्रम होता है, तो सबसे बड़का सबसे छोटका, सबसे छोटका सबसे छोटका, नहीं सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा सबसे छोटा। चलिए मेरे दोस्तों, नहीं मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन इस पर दिखाते हैं, नहीं आपको 4 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं कि 5/8 है, नहीं 5/8 है, 5/8 है, 3/5 है, नहीं 9/12 है, नहीं और 17/20 को अवरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखे, नहीं क्या करें, अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम आपको बताए हैं कि पहले देखना है जिसका अंश, देखना है कि भिन्न में अंश और हर का अंतर समान है या नहीं है। तो 8 और 5 में 3 का अंतर, 5 और 3 में कितना का अंतर हो गया है, 2 का हो गया है। 12 और 9 में कितना का अंतर हो गया है, 3 का हो गया है। 20 और 17 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। चलिए मेरे दोस्तों, अभी बराबर वाला अंतर बताएं, उसके बाद आपको बताएंगे 6 हो गया, नहीं चलिए 6 हो गया, ये भी अंतर हो जाएगा हमारा कितना, 3 हो जाएगा। अब जिसका अंश बड़ा हुआ सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा हुआ सबसे छोटा होगा। और हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे बड़ा का देखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन होगा, 17/20 होगा। उससे छोटा कौन होगा, 9/20 होगा। उससे छोटा कौन होगा, तो 5/8 होगा। और सबसे छोटा कौन होगा, तो 3/6 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समान अंतर वाले भिन्न का आरोही अवरोही व्यवस्थित करना सीख गए होंगे। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि असमान अगर भिन्न हो तो आप कैसे व्यवस्थित करेंगे। दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न 5 है, नहीं और आपको हम बताए हैं कि जिस भिन्न में अंतर अगर समान है तो आसानी से बन जा रहा है। जिस भिन्न में अंतर समान नहीं है तो वो कैसे बनेगा। तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं कि ये अब क्या करेंगे। हम सब में पहले अंतर देखेंगे। 2 और 1 में अंतर कितना का है, तो 1 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 4 का है। इसमें कितना है, तो 2 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों कि सबसे ये ऐसा होता है, इसके नियम नहीं कि जिसका अंश, जिसके भिन्न का अंतर अगर बड़ा होता है वह भिन्न, और जिसका अंतर छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ा होने का अनुमान रहता है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों भिन्न के अंतर में यही 2 भिन्न छोटा है, नहीं क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको देखेंगे। क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि 1/2 और 3/5 में, तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी भिन्न ये हो गया, 1 नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर में हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे मेरे दोस्तों, तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा और 6, अब 9 त्रिका 27, अब ये दोनों को 1 नंबर और 2 नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 3/7 और 4/9 में देखेंगे, तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। यानी इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो ए है। यानी 3 नंबर में हो जाएगा और 4 नंबर में ए हो जाएगा मेरे दोस्तों। आरोही है तो, अगर अवरोही होता तो 1 नंबर में होता, 2 नंबर में होता, 3 नंबर में ए होता, 4 नंबर में होता, नहीं लेकिन आरोही है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले
3/5 लिखूंगा, नहीं उससे बड़ा हमारा कौन होगा तो 4/9 होगा, उससे बड़ा कौन होगा तो 1/2 होगा, और सबसे बड़ा होगा 3/7 होगा मेरे दोस्तों। सॉरी नहीं, इसमें सबसे छोटा हो जाएगा हमारा कौन 3/7 हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं, क्या बताएं फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं, नहीं क्योंकि इसमें अंतर कितना का था हमारा 1 का था, इसमें कितना अंतर था तो 4 का था, इसमें कितना का था 2 का, इसमें कितना था तो 5 का अंतर था। तो मेरे दोस्तों हम पहले छोटे वाले अंतर को हम एक जगह ले लिए हैं, अंतर को तो ये छोटा अंतर 2 वाला अंतर ये है और 1 वाला भिन्न ये है। हम क्या किए हैं इसमें 5 में 1 से गुना किए तो 5 हुआ, 2 में 3 से किए तो 6 हो गया। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारा कौन निकल कर आया है, ये निकल कर आया, ये दोनों में, इन दोनों में नहीं, 1/2 और 3/5 में 2 में 3 से किए 6 हुआ है, 5 में 1 से किए तो 5 हुआ है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा भिन्न निकल कर ए आया है और 2 नंबर में आया है, 1 नंबर में आया है, 2 नंबर में आया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये 2 भिन्न निकल गए तो अब हम निकालेंगे 3/7 और 4/9, नहीं अब इसके करेंगे 9 त्रिका 27 हुआ है और 7 चौका 28 हुआ है। ये दोनों भिन्न में ये भिन्न बड़ा है, नहीं क्या है, ये दोनों भिन्न में इनसे बड़ा ये है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर में और ये हो जाएंगे 4 नंबर में। कौन हो जाएंगे 4 नंबर में हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आरोही क्रम में है तो अगर अवरोही में होता तो 1 नंबर में होता, 2 नंबर में होता, 3 नंबर में ये होता, 4 नंबर में होता। तो अब हम इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, तो करेंगे पहले 3/7 होगा, उससे बड़ा हमारा 4/9 होगा, उससे बड़ा हमारा 1/2 होगा और सबसे बड़ा होगा 3/5 होगा मेरे दोस्तों। नहीं मुझे उम्मीद है कि यह आप देख कर के इस तरह आप भी बना सकते हैं, नहीं कि आप भिन्न का अंतर जो छोटा आएगा पहले उसको लेंगे, उससे बड़ा वाला को लेंगे। अगर 2 गो है तो आप तो आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और जिसके अंश बड़ा होंगे वह बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होंगे वो छोटा होगा। चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट सवाल भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों अब आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि 7/9, 11/6/11 और 16/21 और 12/17 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसका पहले अंतर निकालेंगे। 7 और 9 में कितना का अंतर 2 का, 6 और 5 में कितना का अंतर तो 6 और 11 में कितना का अंतर तो 5 का, 16 और 21 में अंतर तो 5 का, 17 और 12 में तो 5 का। तो मेरे दोस्तों जिसका अंतर कम होता है वह सबसे अधिक बड़ा भिन्न होता है, जिसका अंतर कम होता है वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। तो हम लिख देंगे कि 7/9 सबसे बड़ी भिन्न है। क्या है, बड़ी भिन्न है, क्योंकि इसका अंतर बहुत कम है, सबसे कम है। इसका 5 अंतर है, इसका 5 है, इसका 5 है और इसका 2 अंतर है, इसलिए यही सबसे बड़ी भिन्न होगा। चलिए मेरे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको यह ज़रूरत की वीडियो लग रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। चलिए मेरे दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।